चलो भाई, आज ना हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ तो ऐसे धरले से बिकते हैं और बताया जाता है ट्रेनर के थ्रू। बट उस चीज का ना कुछ काम नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि यार मैं ना वो वीडियोस बनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। राइट। मैं पिछले 5 साल से जिम करता हूँ, तो जो चीज मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, मैं इसके लिए वीडियोस बनाता हूँ। राइट। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि बताओ भैया प्रोटीन किस ब्रांड का लेना चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको नॉर्मली ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताता हूँ जो मार्केट में ना धड़ल्ले से बिकता है, और जो भी ट्रेनर है ना नॉर्मल किसी जिम में आप अगर बिगनर हो, किसी जिम में जाओगे, तो ये लोग ना ये प्रोडक्ट को बड़े चाव से बेचते हैं और बताते भी आपको कि भाई साहब ये लोगे तो आपकी बॉडी गेन हो जाएगी, या आप स्लिम हो जाओगे, ट्रिम हो जाओगे। तो मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। राइट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसे गर्मी का मौसम अभी आएगा ना, या किसी भी जिम के अंदर आप जाते हो तो हर किसी को देखना बहन चो लाल पानी पीते हुए, बोतल के अंदर कुछ मिलाएंगे, पानी लाल ब्लू ग्रीन होगा, और बहन चो उनके मसल भाई सब झांट बराबर होते हैं। समझ गए। और बहन चो उसको अमीनो पीना होता है, या बीसी डबल ए पीना होता है, ई डबल ए पीना होता है। देखो, प्रोडक्ट भाई सब खराब नहीं है। बीसी डबल ए, ई डबल ए, अमीनो 1000 1500 2000 का प्रोडक्ट होता है। राइट। ये उस बंदे के लिए रिकमेंडेड है जो बहुत बड़े लेवल का बॉडी बिल्डर है। राइट। और 1.5-2 घंटे का वो बंदा इंटेंस ट्रेनिंग करता है, तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना होना, तो उसको चाहिए ये सारे प्रोडक्ट, बीसी डबल ए या अमीनो एसिड या ई डबल ए, उन बंदे को चाहिए यार। अगर तुम 1.5 से 2 घंटे अगर वर्कआउट करते हो नॉर्मल, और अगर फिट रहना चाहते हो, तो कोई अगर भोसड़ी वाला तुम्हें बोल रहा है ना कि अमीनो एसिड ले लो इससे ये होता हो, तो भाई लौड़ा होता है। भाई सबसे अच्छा ड्रिंक ना पानी है। आप जिम के अंदर ना कभी भी आपको प्यास से कुछ वैसा होता है, डिहाइड्रेशन क्यों हो जाएगा भाई साहब? आप अच्छी डाइट लेते हो, आप अपने बॉडी को भाप तो रहे हो ना कि मेरे को कब प्यास लग रहा है, नहीं लग रहा है, कब पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। पानी टाइम से पियोगे तो डिहाइड्रेशन होने को लॉजिक ही नहीं बनता ना भाई साहब। तो एक तो ये चीज है, प्रोडक्ट खराब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल बिगिनर हो या इंटरमीडिएट एथलीट हो ना, तो अगर आप इसके ऊपर 1500-2000 रुपए खर्च करोगे ना यार, अच्छे अच्छे ब्रांड का ना जो बीसी डबल ए होता है वैसा 2-2000 के होते हैं, तो इसके ऊपर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि पैसा अपने डाइट के ऊपर आप खर्च करो। इसको पीने का कोई भी फायदा नहीं है। बीसी डबल ए पीने से आपका मसल गेन नहीं हो जाएगा, या बीसी डबल ए पीने से आप 1 घंटे का वर्कआउट करते हो तो आपका सेशन 1.5 घंटे का नहीं हो जाएगा, 2 घंटे का नहीं हो जाएगा। राइट। तो बीसी डबल ए, अमीनो एसिड, या तो फिर ई डबल ए कोई बंदा आपको रेकमेंड करता है, तो अगर आप बिगिनर हो या आप खुद जज करो कि अगर यार मेरे को कोई बड़ी लेवल का बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है ना, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेकाम का है, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मिथ जो है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी भी जिम के अंदर जाके आज के अंदर ज्वाइन कर लो, जो जिम का फीस 500 1500 2000 हो चाहे 4000 हो ना, उसमें एक बकचोदी बहुत सारे, पता है क्या? ट्रेनर ऐसा होता है यार जिसको ना प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली का नॉलेज है। सपोज करो कि किसी जिम के अंदर एक ऐसा बंदा है ट्रेनर जो अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया हो, बड़े बड़े लेवल का कंपटीशन खेला हो, मतलब 7-8 साल 9 साल 10 साल उसने बॉडी बिल्डिंग को दिया है, उसने अच्छे अच्छे स्टेज खेला है, तो आप ट्रेनर कभी उनसे सजेशन लिया करो। वो बंदा आपको वो चीज सजेस्ट करेगा जिसका जेन्युइन रिजल्ट आएगा। जो किसी नॉर्मल जिम के अंदर आप जाते हो ना, किसी बंदे को तो क्या ऐसे वैसे बाइसेप्स वगैरह फुला के बैठा हुआ, टी शर्ट टाइट पहना, आपको लगता है ट्रेनर है, या इसके जैसे मेरी बॉडी बन जाए। एक सिंगल साइकिल बंदा अगर फॉलो करेगा 6 महीने में, उसकी खुद की बॉडी बन जाएगी। आप उसको देख के कॉपी पेस्ट करने लगते हो कि मेरे को इससे पूछना ये बंदा बॉडी बनाएगा। उसको घंटा मतलब नहीं है कि उसकी बॉडी कैसे बनी, उसने बस बना लिया एक साइकिल में, और अभी 1 साल 1.5 साल तक फिर उसका वैसे हो जाएगा लुल। तो अगर आप किसी सजेशन लेते हो ना, तो किसी ऐसे ट्रेनर को आप सेलेक्ट करो जिस बंदे के अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज, तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना चाहिए, थ्योरेटिकल के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो वो आपको सही सजेस्ट करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी जिम के अंदर जाओगे ना, तो नॉर्मल यार मोस्ट पब्लिक ना, लड़के जो होते हैं ना वो पतले होते हैं, जिसको ना स्किनी बॉडी होती है नॉर्मल बिगनर्स के, वो हेल्दी होने के लिए जिम के अंदर जाता है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं 30 साल प्लस का बंदे देखोगे ना, तो वो मोटे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिम के अंदर ना जो बिगनर स्टार्ट करते हैं जिम में, इसमें परसेंटेज ना पतले बंदे की ज्यादा है, स्किनी बंदे का जो जिम स्टार्ट करता है कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊं, या मेरे को शर्ट वगैरह अच्छा लगे, है ना। और जिम जाते ही बहुत सारी उसको बोलेंगे डायनाबोल ले ले, माइड्रोल ले ले, ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स आपको गाइड करेगा। मैं आपको सारे टैबलेट्स आप सोच लो अपने माइंड के अंदर, किसी भी टैबलेट को खाने से ना आप कभी भी गेन नहीं कर जाओगे, या किसी भी टैबलेट को खाने से ना आप कभी भी लीन नहीं कर जाओगे। कुछ टैबलेट्स ऐसे हैं जब आप प्रॉपर साइकिल चलाते हो बॉडी बिल्डिंग का ना, तो उसके अंदर आपको गेन के लिए सपोर्टिंग सप्लीमेंट होता है, वो आपको गेन के लिए दिया जाता है, लीन करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप साइकिल चलाओगे जब, अगर आप स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे हो ना, तो किसी भी टाइप का ऐसा टैबलेट नहीं है जो आपको सडनली गेन कर देगा और या तो आपकी बॉडी को लीन कर देगा। ये सब टैबलेट का काम पता है क्या? मैं आपको सिंपल छोटा बताता हूँ। जैसे आपको बहुत सारे बंदे गेनर गाइड करता है, आप गेनर खाओगे खुद हेल्दी हो जाओगे आप, मेरे साथ प्रैक्टिकल ये चीज हुआ है।
जितने सारे टैबलेट्स हैं उसका भी सेम फॉर्म है। आप जब टैबलेट कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी ना वाटर अब्सॉर्ब करेगी, वाटर होल्ड करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ना अपना खुद का बॉडी ना थोड़ा फुला फुला सा लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने गेन कर लिया है या मेरी बॉडी बन रही है। आप उस टैबलेट्स को छोड़ दो या आप उस गेनर को छोड़ दो तो आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी वही नॉर्मल हो जाएगा। तो किसी भी टाइप का कोई भी गेनर अगर आपको सजेस्ट किया जाता है कि गेनर ले, इससे तेरी बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, ये टैबलेट खा ले तेरी बॉडी बन जाएगी, तो किसी भी टाइप का टैबलेट, पूरे टैबलेट्स आप अपने माइंड में सोच लो, उसका सिंगल एक आंसर है, किसी भी टाइप का टैबलेट आपके बॉडी को ना तो लीन कर देगा ना तो गेन कर देगा। कुछ टैबलेट्स का फॉर्म ऐसा है जो प्रैक्टिकल, आप कोई साइकिल अगर फॉलो करते हो ना, आप अगर कोई स्टूडेंट साइकिल फॉलो करते हो तो उसके अंदर सपोर्टिंग हमारे कुछ टैबलेट्स आते हैं जो वर्क करता है जेन्युइन। लेकिन उसके अलावा आप साइकिल पे नहीं हो तो किसी टाइप का कोई भी ऐसा टैबलेट फॉर्म नहीं है जो आपको गेन या लीन कर देगा। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर हम वीडियो क्लोज करेंगे। हर किसी का ना यार मेन मुद्दा ये है कि प्रोटीन क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर भैंचोद हो गए, उनको जो भी ब्रांड पैसा देता है, सपोज करो किसी एक ब्रांड का कोई इन्फ्लुएंसर है और अगर उसको दूसरा ब्रांड पैसा देने लगे तो फिर उस ब्रांड को अच्छा बताने लगे कि भैया ये लो, इससे बॉडी बनेगी, इसके अंदर प्रोटीन है, कैलोरीज है, डाइजेशन अच्छा होगा, इतना क्रेटीन आएगा, इतना बीसी डबल आएगा। फिर उसको कोई तीसरा ब्रांड पैसा देगा, वो बहुत सारे फिर उसका प्रमोशन करने लगते हैं कि भैया ये बना लो, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मैं यही लेता हूं, मैं कॉम्पिटिशन में ये खाता हूं। तो बिगिनर जो है, नॉर्मल बंदे ना गुमराह होते हैं कि हो सकता है इसको लेने से मेरी बॉडी बनेगी। मैं आपका पहले प्रोटीन का फंडा क्लियर करता हूं, प्रोटीन लेना क्यों चाहिए। अब देखो, जैसे मेरा बॉडी वेट अप्रोक्सीमेटली 78 से 80 के बीच में होता है, तो मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। आपका जितना बॉडी वेट है ना, अगर आप अपने आप को फिट रहना चाहते हो तो आपके बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करो 2 ग्राम से। एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको पूरे दिन के अंदर प्रोटीन कंज्यूम करना है 140 ग्राम। इतना आपको समझ आ गया। अब आप मान के चलो कि आप एक अच्छे डाइट प्लानर हो या आपने अपने सारे मील डाइट प्लान करते हो, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, सब कुछ आप प्लान कर रहे हो। 140 ग्राम प्रोटीन अगर आप कैलकुलेट करके खा रहे हो डाइट से, अगर आपने ले लिया 140 ग्राम प्रोटीन, तो आपको प्रोटीन पाउडर पीने का कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन के अंदर 140 ग्राम प्रोटीन अगर आपने डाइट से लिया तो आपको प्रोटीन नहीं चाहिए या आपको नहीं पीना चाहिए। दूसरी चीज, 140 ग्राम प्रोटीन आप नहीं ले पाओगे। इसका लॉजिक क्या है, आप सपोज करो एक अंडे के अंदर 2.5 से 3 ग्राम का प्रोटीन होता है, राइट। तो यार 140 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको बहुत खाना पड़ेगा। और अगर आप 60-70 केजी के बंदे हैं, आप अगर बिगिनर हो तो इतना आप डाइट डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके जो बचा हुआ प्रोटीन होगा ना, उसको रिकवर करने के लिए हम प्रोटीन पाउडर पीते हैं। मैं प्रोटीन एक टाइम यूज करता हूं आफ्टर वर्कआउट। इसका वजह सिर्फ इतना है कि अगर मैं आफ्टर वर्कआउट किसी भी टाइप का कोई हैवी मील लूंगा ना, बहुत सारे चूतिया आपको ऐसे दिखेंगे, वीडियोस वगैरह डालते हैं कि आमलेट खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, चिकन खा लेता है। आफ्टर वर्कआउट अगर मैं कोई हैवी मील डालूंगा तो मेरी बॉडी को 2.5 से 3 घंटा लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में। 2.5 से 3 घंटे के बाद मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। मेरी बॉडी ऑलरेडी 1.5-2 घंटा मैंने जिम किया है तो ऑलरेडी मेरा चुदा है। तो बॉडी को इंस्टेंट रिकवर करने के लिए मैं प्रोटीन कंज्यूम करूंगा। मैं 2 उसको प्रोटीन पीता हूं एक टाइम आफ्टर वर्कआउट। अब प्रोटीन आपको किस ब्रांड का लेना चाहिए, आपको बताता हूं। किसी भी टाइप का ऐसा कोई प्रोटीन नहीं है जो स्पेशल आपकी बॉडी बना दे, वही ब्रांड का प्रोटीन आपको लेना है। जब आप प्रोटीन परचेज करते हो ना, अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए, आप प्रोटीन के पीछे ना उसका डिटेल लिखा होता है। आप कोई ऐसा प्रोटीन परचेज करो जिसका एक स्कूप की सर्विंग हो 35 से 40 ग्राम के बीच का, और उस एक स्कूप में ना आपको 24 से 25 ग्राम का प्रोटीन मिले, राइट। ये आप किसी भी टाइप का प्रोटीन ले लो, चाहे प्रोटीन 2000 का आ रहा है चाहे 3000 का आ रहा है। मैं नॉर्मली, जैसे मैं उस ब्रांड का नाम बता देता हूँ, आप बिग मसल हो गया, डॉक्टर चॉइस हो गया, जीएनसी हो गया, इस टाइप का कोई भी प्रोटीन आप लो। प्रोटीन के पीछे फैक्ट लिखा होता है, फैक्ट को पढ़ो। अगर एक स्कूप के अंदर, अगर उसके स्कूप की वैल्यूएशन 35 से 40 ग्राम का होना चाहिए, और 35 से 40 ग्राम के अंदर अगर वो 24 से 25 ग्राम का प्रोटीन क्लेम करता है, या इससे ज्यादा भी कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो 30 ग्राम प्रोटीन देता है, तो 24 ग्राम मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए एक सर्विंग के ऊपर। आप किसी भी टाइप का प्रोटीन परचेज कर दो। आप जितने सारे वीडियोस ये बंदों को देखते हो ना, इन सालों को जो ब्रांड पैसा देता है, ये भौसड़ी वाले उसके वीडियो बनाते हैं कि भैया अब तुम ये पी लो, अब तुम साला ये पी लो, अब इस ब्रांड का तुम ओट्स खा लो। ऐसा वैसा कोई फैक्ट नहीं है। जितना भी प्रोटीन ब्रांडेड कंपनी आपको बना के देती है ना, हर कोई टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बना के देता है। कोई फ्रॉड फर्जी प्रोटीन नहीं बनाएगा, उसकी मैया चुट जाएगी। समझ गए, कोई भी ब्रांड कंपनी फ्रॉड फर्जी नहीं बनाता। जो आप सुनते हो ना कहीं पे कि वहां पे इतना फर्जी प्रोटीन पाया गया, अब हम तो मार्केट में आया कहां था जो फर्जी प्रोटीन पाया गया। अच्छे अच्छे ब्रांड का नाम आपने सुना है? किसी ब्रांड का मुझे बता दो कि जीएनसी का प्रोटीन वहां पर फ्रॉड फर्जी पाया गया था, ऐसा मुझे आपने कभी सुना है? तो फिर घर वाले मना करते प्रोटीन पाउडर मत पिया करो। जो आपने प्रोटीन के भी वीडियोस देख लिया कि इतने सारे पाउडर फेक पकड़े गए, वो मार्केट में आए कहां, कहीं बन रहे थे वहीं से पकड़े गए ना भैया।
तो प्रोटीन का ऐसा कुछ बकचोदी नहीं है कि आप किसी तरह को प्रोटीन लो आपकी बॉडी बना देगा। पहली बात ये, कोई टैबलेट्स आप यूज मत करो। अब को बता देता हूं, अभी और एक नया बकचोदी आ गया है इंडस्ट्री में, भैंचोद, ये स्वर्ण भस्म खाओ। स्वर्ण भस्म के पैकेट्स बनते, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ब्रांड हैं अपने आप में, जो आज से 4 साल पहले सारा प्रोटीन बेचा करते थे। वो लोग हरियाणा के बहुत सारे जगह कैसे अब वो अपने आप में ब्रांड बन गए। वो खुद बना के बेच रहे कि भैया हमने ये पाउडर निकाला है, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी, इसको खाओगे भैंचोद आपका बाल आ जाएगा, इसको खाओगे भैंचोद आपकी गांठ का दर्द ठीक हो जाएगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। भाई साहब ऐसा कोई प्रैक्टिकल थिंग नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका बाल झड़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बॉडी के अंदर मिनरल्स है, किसी विटामिन की कमी होगी, ब्लड टेस्ट कराओ, डॉक्टर के पास जाओ। इन बकचोदों के चक्कर में मत पड़ा करो, भोसड़े वालों के चक्कर में। किसी टाइप का कोई पाउडर यूज मत करो जो आपको क्लेम करता हो कोई वीडियोस के अंदर कि आपकी बॉडी बना देगी, आपके स्ट्रेंथ को बिल्ड कर देगा, आप 100 का 150 किलो लगाने लगो। ये सारा चीज फेक है भाई साहब, राइट। तो प्रोटीन आप कोई मार्केट का यूज करो जिस प्रोटीन की वैल्यूएशन 24 से 25 ग्राम का होना चाहिए। बिग मसल ले लो या डॉक्टर चसा से किसी टाइप का प्रोटीन लो जो पर सर्विंग पे ना आपको 24 से 25 ग्राम का प्रोटीन दे, राइट। ये आप प्रोटीन यूज कर सकते हो, राइट। और किसी चीज का प्रोडक्ट आपको अगर आप नेचुरल लेना चाहते हो ना भैया, तो अच्छे कैलोरीज काउंट करके आप डाइट लो, एक प्रोटीन आप यूज करो जो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंडेटरी हो प्रोटीन आप। और हाँ, एक जरूरी सप्लीमेंट है, अगर आप अफोर्ड कर सको जरूर यूज करो आप, क्रेटीन यूज करो आप, राइट। क्रेटीन अगर आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट एथलीट हो, आप अगर जिम जाते हो ना, तो क्रेटीन यूज करो। क्रेटीन में भी बहुत थ्योरीज है। लोग बताते हैं कि भैया 15-20 दिन यूज करो, चाहे महीने भर यूज करो, फिर उसको बंद कर दो। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मैं क्रेटीन ना सालों साल यूज करता हूं, मैंने आज तक बंद ही नहीं करा। दूसरी बात, मैं जब कंपटीशन खेलता हूं ना, मैं प्रोटीन जब भी यूज करता हूं, लोग ये क्लेम करते हैं कि प्रोटीन लेने से ना आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, तो आपका बॉडी फुला फुला गेन टाइप दिखता है। ऐसा नहीं होता है। आप जब प्रोटीन कंज्यूम करोगे, तो आप जो भी डाइट लेते हो या कुछ भी न्यूट्रिशन आप जब बॉडी में डालोगे ना, तो उस न्यूट्रिशन से हमारा मसल वाटर पुल करता है, हमारी बॉडी पूरा होल्ड नहीं करती है, हमारा मसल वाटर पुल करता है। तो जो आपको थोड़ा गेन दिखेगा और स्ट्रेंथ में भी आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, और आप प्री वर्कआउट क्रेटीन यूज करते हो तो ये एक अच्छा सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप क्रेटीन यूज करो और प्रोटीन कोई भी यूज करो आप। प्रोटीन के अंदर जो भी साले लोग फैक्ट बताते हैं ना कि इसके अंदर 5 ग्राम BCAA है, 4 ग्राम क्रेटीन है, ये है वो है, भाई साहब ये हर किसी ब्रांड के अंदर होता है, समझे। और क्रेटीन आपकी बॉडी अच्छी डाइट लेती तो खुद भी जनरेट करता है। तो कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर नहीं है जो आपकी बॉडी बना देगा। क्रेटीन आप एड ऑन करो। और मैं अलग फॉर्म में क्रेटीन चलाता हूँ, मैं लोडिंग फॉर्म में क्रेटीन चलाता हूँ। सपोज को मैंने मंडे से वर्कआउट स्टार्ट किया, तो मंडे को मैं 10 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ और धीरे धीरे उसको मैं कम करता हूँ, राइट। और मेरा जो सैटरडे होता है, संडे मेरा ऑफ होता है, तो सैटरडे तक मेरा क्रेटीन पहुंच जाता है अप्रॉक्स 3 से 4 ग्राम के आसपास। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्रेटीन कैसे लेने चाहिए आपको, जिसका आपको एक बेस्ट तरीका मिलेगा, राइट, या आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको कुछ क्वेरी होना तो आप मुझे कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ये भी वीडियोस मैंने कमेंट के ऊपर ही बनाया है, तो कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करना। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां पे डीएम कर सकते हो। कोई अगर अच्छा क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछना, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ओके जी, बाय बाय।